अपना टेस्ट के पेपर तैयार कर ली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। और सुनाए, ऑनलाइन क्लासेस आपकी कैसी जा रही हैं? सर आज तो आपके साथ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी भी फर्स्ट क्लास है। इसमें ये है कि आज आपके टीचर की तबीयत खराब है, 2 दिन से मुझे बुखार गिरा हुआ है, प्रॉपर तरीके से सर आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह ताला आपको सर सेहत अता फरमाए। क्या हुआ सर जी तबीयत को? बस टेम्परेचर है, पीएम साहब को टेम्परेचर है। अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत को क्या हुआ? मैंने कहा टेम्परेचर है मुझे अभी। सर कोई नहीं, हम थोड़ी देर पढ़ लें। अल्लाह ताला जल्द से याद करे सर आपको। आमीन, बस दुआ कीजिएगा। बस आमीन सर आमीन। मेडिसिन खाने लगा, उसके बाद जरा चार्ज हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, फिर पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है सर, हम वेट कर रहे हैं सर, वेट कर रहे हैं सर। कोई ओके। मसला काट दो जी का। जी, लास्ट क्लास के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ।
इसमें ये है कि इस लेक्चर की राइटिंग जो है वो आपको पसंद नहीं आएगी। ऑफ कोर्स ये बड़ा रफली लिखा हुआ है, तो ये है कि जैसे ही हम अगले लेक्चर पे जाएंगे तो वो मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। सो हमने ये देखा कि हम किसी भी पोलिनोमियल्स को सेट ऑफ मोनोमियल जो होता है मोन ऑफ एस, जिसको हम मोन ऑफ एस भी कहते हैं, सेट ऑफ monomials in polynomial ring in n variable is denoted by mon of s. mon of s जो है वो k बेसिस बनाता है एस वेक्टर स्पेस की। एस इज अ के वेक्टर स्पेस, इसकी जो बेसिस है वो mon of s बनाते हैं, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने कहा कि हम थोड़ा सा जूम कर लें। किसी भी पोलिनोमियल को हम कोई भी एफ पोलिनोमियल लेते हैं, इसमें से इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं सी ए एक्स की पावर ए। एक्स की पावर ए जो है वो मेरे पास मोनोमियल्स होती थी, सी ए इज अ कांस्टेंट, कि हम मोनोमियल्स के किसी भी पोलिनोमियल को मोनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। और उसके बाद हमने स्पोर्ट ऑफ एफ के बारे में देखा कि स्पोर्ट ऑफ एफ क्या होती है। अगर स्पोर्ट ऑफ एफ क्या है, अगर कोई पोलिनोमियल है एफ, उस पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन में मौजूद जो मोनोमियल्स हैं उनका सेट जो है दैट इज स्पोर्ट ऑफ एफ, यानी कि x की पावर a सच दैट सी ए इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज स्पोर्ट ऑफ एफ। और स्पोर्ट ऑफ अ मोनोमियल भी हमने पढ़ा था, i सच दैट एक्स आई डिवाइड्स x की पावर a, वो वाले i जो कि जिनमें x की पावर i जो है एक्स आई जो है वो x की पावर a को उस मोनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर मोनोमियल है इन k ऑफ x1 x2 x3, मेरे पास मोनोमियल है x1 स्क्वायर x3, इसकी सपोर्ट क्या होगी। अब इसमें से कौन कौन सी x की कौन कौन से वेरिएबल जो है इस मोनोमियल को डिवाइड करते हैं। x1 डिवाइड करता है, x2 डिवाइड नहीं करता है, x3 डिवाइड करता है। सो 1 and 3 आर सपोर्ट ऑफ इन दिस मोनोमियल। और अगर हम i की वैल्यू लिखनी होती है, जी जस्ट i की वैल्यू लिखनी होती है, i सच दैट एक्स आई डिवाइड्स x की पावर a। ठीक है। और मेरे पास अगर पोलिनोमियल है x1 स्क्वायर x2 प्लस x2 x3 माइनस x3 क्यूब, तो इसकी सपोर्ट में जो इसमें मोनोमियल यूज हो रही होंगी वो वाली तमाम इसकी सपोर्ट में आ जाती हैं। तो सपोर्ट ऑफ f जो होगी वो क्या होगी, x1 स्क्वायर x2 कोमा x2 x3 एंड x3 क्यूब। और हमने ये भी देखा था कि अगर मेरे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसकी सपोर्ट मेरे पास 1 होती है, मीन उसकी सपोर्ट में मेरे पास एक ही मोनोमियल होती है जो कि तमाम पावर जीरो वाली होती है। तो इन अ सिमिलर वे हमने ये भी एग्जांपल देखी थी कि अगर मेरे पास ये पोलिनोमियल है तो इसकी सपोर्ट में कौन कौन सी मोनोमियल्स आ जाएंगी, x1 स्क्वायर x2, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x2 क्यूब और x3 स्क्वायर। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो पोलिनोमियल रिंग होता है उसमें हम दो पोलिनोमियल्स को ऐड भी कर सकते हैं, दो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो हमारा जो पोलिनोमियल रिंग होता है वो हमारे पास एक रिंग बना, पोलिनोमियल जो है सेट ऑफ पोलिनोमियल वो एक रिंग बनाता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो वो हमने एडिशन यहाँ पे डिफाइन की थी, वी कैन ऐड टू पोलिनोमियल्स इन अ सिमिलर वे वी कैन मल्टीप्लाई टू पोलिनोमियल्स। So under this addition and multiplication over ring over a set of polynomial is a ring under this addition and multiplication. उसके बाद हमने देखा कि मेरे पास जो सेट ऑफ पोलिनोमियल्स होता है वो मेरे पास टोटली ऑर्डर नहीं होता, वो पार्शली ऑर्डर्ड होता है। उसमें भी हम डिग्री के हिसाब से उसको पार्शियल ऑर्डर देते हैं कि किसी भी मोनोमियल की डिग्री क्या है, आप उस मोनोमियल्स के एक्सपोनेंट्स में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर लो। ठीक है, वेयर a mod इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपोनेंट्स a i's। क्लियर? सो जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी वो क्या होगी कि पोलिनोमियल के अंदर की सपोर्ट में मौजूद जितनी भी मोनोमियल्स हैं उनकी डिग्रीज कैलकुलेट कर लो, उनमें से जो मैक्सिमम होगी दैट इज डिग्री ऑफ f। क्लियर? तो डिग्री ऑफ मोनोमियल भी हो गई, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी हो गई।
फॉर एग्जांपल फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेरे पास पॉलिनोमियल इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ डिग्री i इफ ऑल द मोनोमियल्स इन स्पोर्ट ऑफ f हैव डिग्री i, यानी कि अगर मोनोमियल पॉलिनोमियल में मौजूद तमाम पॉलिनोमियल की स्पोर्ट में मौजूद तमाम मोनोमियल्स की डिग्री सेम हो, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं डिग्री i है, तो हम कहेंगे दिस पॉलिनोमियल इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री i। क्लियर? तो जैसे कि ये मेरे पास है f पॉलिनोमियल, इसमें x स्क्वायर की डिग्री 2, y स्क्वायर की डिग्री 2, सो वी विल से दैट f इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2। इन अ सिमिलर वे g हैज x की डिग्री 3, x स्क्वायर y की डिग्री 3, 2 + 1 मोनोमियल की डिग्री कैसे ऐड निकालते हैं, आपने उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करना होता है, y की डिग्री 3, तो तमाम मोनोमियल्स की डिग्री 3 है, तो इसका मतलब है दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 3। फिर हमने ये देखा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को सम ऑफ पॉलिनोमियल्स होमोजेनियस पॉलिनोमियल्स में लिख सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉलिनोमियल है f जो कि है x3 स्क्वायर x2 की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स x1 x2 क्यूब प्लस x1 x3 x4, तो इसमें ये डिग्री 3 की है, ये भी डिग्री 4 की, ये भी डिग्री 4 की, इसको हम एक ही पॉलिनोमियल कह देते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, यानी कि होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। दिस इज होमोजेनियस, इसको अगर मैं f3 कह दूं, f3 इज x1 x3 x4, दिस इज होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दिस इज होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो दैट्स मीन every polynomial f can be written as sum of homogeneous polynomials of degree i। तो इसका मतलब है कोई भी पोलिनोमियल हो s में से, उसको हम होमोजेनियस पोलिनोमियल्स के सम में लिख सकते हैं। एक्सक्यूज और मी अगर सर, ऐसा हो जी, एनी क्वेश्चन? सर ये जो ऊपर हमने f3 f4 और f2 डिफाइन किया है, वो मतलब कि होमोजीनियस कैसे हम उसे कहेंगे कि ये होमोजीनियस जो है, अगर मैं देखो f2 इनको जो हमने सम की फॉर्म में लिखा है, जैसे कि f2 की जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है, f4 जो सम किया हुआ है उनकी f2 4 है। मैंने कह दिया दिस इज होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दैट इज मेरे पास क्या है x3 स्क्वायर, जी सर। और f3 मैंने कह दिया f3 इज x1 x3 x4 एंड x4, और बाकी जो f4 है वो मैंने कह दिया x2 स्क्वायर x2 की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स x1 x2 क्यूब। That means this f can be written as this is f4. This f can be written as f2 plus f3 plus f4। और जो बाकी इसमें कंपोनेंट्स हैं f5 f6 f7 और f1, वो तमाम के तमाम जीरो है क्योंकि उनके कोएफिशिएंट्स मेरे पास जीरो है। ठीक है, सो एवरी f कैन बी रिटन एज सम ऑफ fi and I is greater or equal to 0. So every f in the polynomial ring can be written as sum of homogeneous polynomials of degree I, as degree 1 की polynomial plus degree 2 की polynomial plus degree 3 की polynomial and so on. Clear? So यहाँ पे मैंने वही बताया है कि every f belongs to x can be uniquely written as sum of homogeneous polynomials of degree I. ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास पॉलिनोमियल का एफ आई जो है, दिस इज होमोजेनियस पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री आई।
सर मतलब हमने Okay, F2 F3 F4 को हमने होमोजीनियस कह दिया खुद से अभी। खुद से क्यों है, ये होमोजीनियस नहीं है ये। दिस इज होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दिस इज होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दिस इज होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 4, ये तो हमने ऊपर डेफिनेशन की है कि होमोजेनियस पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसमें मौजूद हर मोनोमियल की डिग्री, अगर होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री आई है तो दैट्स मीन उसमें मौजूद हर मोनोमियल की डिग्री जो है वो आई है। दैट्स मीन एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज सम ऑफ होमोजेनियस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एफ आई जो है दिस इज होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री आई। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का नहीं यूज करेंगे जी जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। शेख जैन माजिद। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कॉम्बिनेशन का इनको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जी सर। This is a sum of homogeneous polynomials. Combination, अब homogeneous polynomial already combination है। अब यहाँ पे मैं ये चीज नहीं यूज कर सकता 2 times f2 plus 3 times f3 plus 5 times f4, वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो मेरे पास डिफर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल सम लिख रहे हैं। एवरी f कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ होमोजेनियस पॉलिनोमियल्स। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अब इसमें देखो, इस एग्जांपल में अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि मेरे पास एक रिंग है 3 वेरिएबल्स में x1 x2 x3, f जो है उसमें ये पॉलिनोमियल है। वो कहता है इसको आप रीराइट करो इन होमोजेनियस कंपोनेंट्स f0 f1 f2 f3 f4 f5। तो आप यहाँ पे देखोगे दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये वाली पूरी की पूरी, और दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। सो f कैन बी रिटन एज मैक्सिमम मेरे पास f5 है, मिनिमम मेरे पास 0 है। f कैन बी रिटन एज f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। f0 मेरे पास क्या है, दैट इज -3, f1 इज 2x1, f2 इज x2 x3 minus x3 square, f3 is -1/2 x1 square x3 and f4 is 0 क्योंकि 0 f4 डिग्री की कोई भी मोनोमियल या पॉलिनोमियल यहाँ पे नहीं है, और f5 is 2 times x1 की पावर 5। so every f in general, every f can be written as sum of homogeneous polynomials of degree I। अगर हम हर पॉलिनोमियल को होमोजेनियस कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं तो दैट्स मीन हम कहते हैं कि ओवर रिंग एस में से आप कोई भी पॉलिनोमियल लेते हो उसको आप होमोजेनियस कंपोनेंट्स में के सम में लिख सकते हो, तो हम कहेंगे ओवर रिंग एस कैन बी रिटन एज सम ऑफ होमोजेनियस कंपोनेंट्स SD। SD क्या है, set of homogeneous, this is homogeneous component of S, और इसमें क्या होती है, it consists of all polynomials of degree D। अब इसका मतलब है यहाँ से कोई भी पोलिनोमियल लोगे उसका जो f0 होगा वो s0 में होगा, जो f1 होगा वो s1 से होगा, जो f2 होगा वो s2 से होगा, जो f3 होगा वो s3 से होगा, and so on। So every whole ring can be written as sum of homogeneous components of degree D। तो इसका मतलब है हम ऐसे रिंग S को कहते हैं that is graded ring। That's mean over S is a polynomial ring, ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग भी बनाता है। over S is a vector space, over S is also a graded ring। Every polynomial can be written as homogeneous components, sum of homogeneous components। अब जो भी पोलिनोमियल है उसका f0 जो है वो s0 में से होगा, f1 जो है वो s1 में से होगा, f2 जो है वो s2 में से है। ये s0 s1 s2 s3
जो भी हैं ये तमाम के तमाम ये ऐसे सेट्स हैं जिसमें होमोजेनियस पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री डी होंगे। मीन एस डी की बात करूं तो इसमें तमाम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री डी होंगी, और S3 की बात करूं उसमें तमाम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 होंगी। अब यानी कि मैंने पूरे S की पार्टीशन कर दी है कि S के अंदर सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, डिग्री 0 वाली मैंने S0 में रख दी, और होमोजेनियस पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 दैट इज इन S0, all polynomials of degree 1 that are in S1, all polynomials of degree 2 that are in S2। तो आपने पूरे S की पार्टीशन कर दी है असल में, ठीक है। तो अब कोई भी पॉलिनोमियल होगे वो उन पार्टीशन में से किसी ना किसी कंपोनेंट के सम से मिलकर बनी होगी। दैट मीन S is written as sum of SD। SD is the homogeneous components of S consisting of all polynomials of degree T। अब ये तमाम के तमाम जो SD हैं they also are K vector subspaces of S। S वेक्टर सबस्पेस है, S के ये सबसेट हैं, S के ये सबसेट हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं S5 की बात करता हूँ, ये भी S का सबसेट है जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 5 की, वो भी वेक्टर स्पेस बनाती है। अब ये S का सबसेट है इसलिए इसको S की सबस्पेस कहेंगे। सबस्पेस की यही डेफिनेशन होती है ना, वेक्टर स्पेस का सबसेट जो कि इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो वो भी सबस्पेस है। तो इसका मतलब है ये तमाम की तमाम S0, S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन SD तक ये तमाम की तमाम के वेक्टर सबस्पेसेस हैं S की, ये भी वेक्टर सबस्पेसेस बनाती हैं, ठीक है। अब जो S था वो वेक्टर स्पेस थी, उसकी जो बेसिस थी वो मोन ऑफ S थी। अब SD की बात करूं तो इसकी बेसिस क्या होंगी? SD में असल में है क्या? ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री D। अब डी सर। जितनी भी मोनोमियल्स हैं डिग्री D की, मोन ऑफ S ऑफ D, आप उसको कह सकते हो मोन ऑफ S ऑफ D। मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास S है तो मोन ऑफ S जो है वो उसकी K बेसिस बनाती है, ठीक है, मोन ऑफ S। अगर मेरे पास हम अगर सबस्पेस SD की बात करते हैं SD, तो मोन ऑफ SD मीन ऑल मोनोमियल्स ऑफ डिग्री D जो है वो सबस्पेस वो K बेसिस बनाती हैं वेक्टर स्पेस SD की, ठीक है। मोन ऑफ SD form a K basis of vector subspace SD, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी, इसका मतलब है हमारा जो रिंग है दैट इज अ ग्रेडेड रिंग, हम उसको होमोजेनियस कंपोनेंट्स के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिस्कशन हुई थी हमारी लास्ट क्लास में, और उसके बाद हमने देखा कि अगर मैं कोई आइडियल लेता हूँ, ग्रेडेड आइडियल की हमने डेफिनेशन की थी। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी सर, ये मोन ऑफ एस के बारे में दोबारा बताइएगा जरा। मोन ऑफ एस क्या होती है बेटा? मोन ऑफ एस ये है, अब मेरे पास एस पॉलिनोमियल रिंग है जिसमें मेरे पास पॉलिनोमियल्स भी हैं, तमाम की तमाम मोनोमियल्स भी हैं, ठीक है। मोनोमियल्स इस बात से दो कि मेरे पास सिंगल पॉलिनोमियल्स होती है जिसमें मेरे पास सम नहीं होता, ठीक है, वो भी वो मोनोमियल्स भी पॉलिनोमियल्स ही हैं असल में, तो वो मोनोमियल्स कहलाती हैं एस के अंदर। अब वो जो मोन ऑफ एस जो है, दिस इज अ सेट ऑफ मोनोमियल्स इन एस, के एस के अंदर जितने भी मोनोमियल्स हैं उसका सेट बना लें, दैट इज मोन ऑफ एस। मोन ऑफ हर पॉलिनोमियल जो है वो मोन ऑफ एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होती है, तो इसका मतलब है मोन ऑफ एस जो है दैट फॉर्म अ के बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस एस। इसी तरह एस डी की बात करते हैं, एस डी में तमाम पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री डी की। अब एस डी के अंदर जो मोनोमियल्स हैं डिग्री डी की, अब हर पॉलिनोमियल उन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा रही है, तो दैट मीन मोन ऑफ एस डी मीन ऑल मोनोमियल्स ऑफ डिग्री डी फॉर्म के बेसिस ऑफ वेक्टर सबस्पेस एस डी। क्लियर? यस सर, क्लियर जी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एस के अंदर जो है S0 यानी कि मेरे पास तमाम मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 जो है वो मेरे पास 1 थी, डिग्री 1 जो थी ऑल मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 वो मेरे पास n है। फिर हमने देखा ऑल मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 वो मेरे पास n+1 चूज 2 आई।
और फिर हमने ये क्वेश्चन लिखा था कि मेरे पास ऑल मोनोमियल्स ऑफ डिग्री डी क्या होंगी, उसका आंसर मैंने बताया था n+d-1 चूज डी। और ये मैंने आपको कहा था कि इसकी कैलकुलेशन करके आपने कंफर्म करना है कि यही आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने एक डेफिनेशन की थी कि मेरे पास एक आइडियल है आई, दिस दैट इज कॉल्ड ग्रेडेड आइडियल, और उसको होमोजीनियस आइडियल कहेंगे, कि अगर उसके जनरेटर्स जो हैं, आई के जो जनरेटर्स हैं, दैट आर होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स, कि अगर आई इज जनरेटेड बाय होमोजीनियस पॉलिनोमियल, कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एस रिंग है इन के ऑफ एक्स वाई, आई जो है वो जनरेट हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। अब ये पॉलिनोमियल है डिग्री 3 की, होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, दिस इज होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ऐसा आइडियल जिसके जनरेटर्स मेरे पास होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स होती हैं, ऐसे आइडियल को हम कहते हैं होमोजीनियस आइडियल और ग्रेडेड आइडियल। क्लियर। उसके बाद मेरे पास एक प्रोपोजिशन थी, हमने प्रोपोजिशन डिस्कस की। ग्रेडेड आइडियल की डेफिनेशन क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जी, ऐसा आइडियल जिसका जनरेटर जो है वो होमोजीनियस पॉलिनोमियल हो। ये जरूरी नहीं होता कि उसके तमाम जनरेटर जो है वो सेम डिग्री के होने चाहिए, यानी कि तमाम जनरेटर जो है वो होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री हो। कहने का मतलब ये है पहला जनरेटर भी डिग्री 2 का हो, सेकंड जनरेटर भी डिग्री 2 का हो, थर्ड जनरेटर भी डिग्री 2 का हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। उसके जितने भी जनरेटर्स हैं दे शुड बी होमोजीनियस, और डिफरेंट डिग्रीज के हो सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में है फर्स्ट जनरेटर इज ऑफ डिग्री 2, सेकंड जनरेटर इज ऑफ डिग्री 3। फर्स्ट कंडीशन ये है जनरेटर्स शुड बी होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमारे लेकिन सर एक्सक्यूज मी सर, जी लेकिन सर ये इनकी डिग्रीज डिफरेंट है हमारे पास जो जनरेटर्स हैं, लेकिन सेम भी हो सकते हैं। सेम भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, ये लेकिन अगर नेसेसरी आप नहीं है कहो कि कि हमेशा सेम ही होती हैं तो वो बात गलत है। जी सर, ठीक सर, ठीक, थैंक यू ठीक है ना, सेम भी हो सकती है, लेकिन ये बात गलत है कि होमोजीनियस आइडियल के जनरेटर्स की जो डिग्री है वो हमेशा सेम ही होती है, ये गलत है। कि आपके पास डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन वो होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स ही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक प्रोपोजिशन आई थी जिसका प्रूफ अभी तक हम नहीं कर सके, लेकिन आज उम्मीद है कि हम लेक्चर के एंड पे इसको करने की कोशिश करेंगे। कि मेरे पास कोई भी आइडियल हो एस के अंदर, उसमें दीज कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, आई ग्रेडेड आइडियल है, आई ग्रेडेड आइडियल है मीन आई इज जनरेटेड बाय होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स, और if f belongs to I, then all of its homogeneous components fi of f are in I। अब आप देखो, अगर कोई भी पोलिनोमियल मैं I में से लेता हूं, अब हर पोलिनोमियल को हमें पता है कि हम इसको सम ऑफ होमोजीनियस पोलिनोमियल्स में लिख सकते हैं, और वो जो होमोजीनियस पोलिनोमियल्स के सम में लिखा जाता है वो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप f को लिखते हो f इज इक्वल टू f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3, तो f0 भी I में होगा, f1 भी I में होगा, f2 भी I में होगा, f3 भी I में होगा। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर I में है तो उसके जितने भी होमोजीनियस कंपोनेंट्स होंगे जिसके सम में इसको लिखा जा सकता है, वो तमाम के तमाम होमोजीनियस कंपोनेंट्स भी I में होंगे। ठीक है। और थर्ड बात ये है कि I को हम लिख सकते हैं सम ऑफ डायरेक्ट सम विद डायरेक्ट सम ऑफ ID, वेयर ID क्या है, दिस इज I इंटरसेक्शन SD। SD में क्या थी, तमाम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री T, वो तमाम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री D जो कि I में मौजूद हैं, I में भी मौजूद हैं, वो समझो कि वो उसको हमने सेट कह दिया ID। यानी कि ID में क्या है, तमाम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री D which belongs to I। क्लियर। कि वो तमाम पॉलिनोमियल्स आप I आप कोई भी यहां से लेते हो, I को आप सम ऑफ होमोजेनियस पॉलिनोमियल्स में लिख सकते हो, f0 f1 f2 f3। अब यहाँ पे आप कह के आ रहे हो कि हर होमोजेनियस कंपोनेंट भी I में है, यानी कि आपने लिखा f इज इक्वल टू f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3, f0 भी I में है, f1 भी I में है, f2 भी I में है, f3 भी I में है। तो इसका मतलब f0 किस में होगा, I0 में,
उसमें तमाम पॉलिनोमियल्स हैं आई की जो कि डिग्री 0 की हैं। F1 किस में होगा? I1 में, जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स डिग्री 1 की हैं आई की। F2 किस में होगा? I2 में, जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स आई की हैं ऑफ डिग्री 2। F3 किस में होगा? I3 में, जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 3 की ऑफ आई। तो इसका मतलब है आई भी ग्रेडेड रिंग है। आई को भी हम सम ऑफ होमोजीनियस कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। इसका प्रूफ जो है वो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको नेक्स्ट पेजेस पे करवाता हूँ, ठीक है? सर इसमें भी मोनो जी जी। एनी क्वेश्चन? सर मैंने कहा इसका नो जैसे सर, हमने मोन ऑफ एस क्लियर। दिया था, इसमें मोन ऑफ आई भी ले सकते हैं। मोन ऑफ आई डी का मतलब होगा वो तमाम मोनोमियल्स ऑफ एस डी जो कि आई को बिलोंग करते हैं। ठीक है सर। जी, उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास आई ग्रेडेड आइडियल है, इफ आवर आई इज ग्रेडेड आइडियल मीन उसके जनरेटर जो है वो होमोजीनियस कंपोनेंट्स हैं ऑफ डिग्री आई। तो एस मोड आई जो होता है वो भी हमारे पास एस मोड आई में कौन सी पॉलिनोमियल्स होती हैं? वो वाली पॉलिनोमियल जो कि आई को बिलोंग नहीं करती। एस मोड आई इज अ रिंग, दिस इज वी नो दिस इज अ रिंग। और ये भी ग्रेडेड रिंग होता है कि इसमें वो तमाम पॉलिनोमियल जो कि आई को बिलोंग नहीं करती वो मौजूद होती हैं। अब वो उन पॉलिनोमियल्स को भी हम सम ऑफ होमोजीनियस कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो ये तो स्टार से पता चल गया है एस की हर पॉलिनोमियल को आप सम ऑफ होमोजीनियस कंपोनेंट्स लिख सकते हो। अगर आई की पॉलिनोमियल्स हैं, आई की पॉलिनोमियल्स को सम ऑफ होमोजीनियस कंपोनेंट्स लिखोगे तो वो आई को ग्रेडेड कर देती हैं। आई इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ आई डी। और जो पॉलिनोमियल्स आई में मौजूद नहीं है वो है तो एस की पॉलिनोमियल्स ही ना, तो उसको भी आप सम ऑफ होमोजेनियस कंपोनेंट्स में लिख सकते हो। तो वो भी दैट्स मीन एस मोड आई इज आल्सो ग्रेडेड रिंग। तो इसका मतलब है एस मोड आई को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सम ऑफ एस डी ओवर आई डी। इसमें तमाम वो पॉलिनोमियल्स होंगी जो कि आई डी में नहीं है, यानी कि जो कि एस डी की वो पॉलिनोमियल्स जो कि आई डी में नहीं है इस रिंग को बिलोंग करेंगे, ठीक है, एस डी ओवर आई डी को। तो इसका मतलब है हम एस मोड आई इज आल्सो अ ग्रेडेड रिंग। तो फिर हमने एक ये चीज, जी जी सर यहाँ पर जैसे कि इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि आई डी हमारे पास है आई इंटरसेक्शन एस डी, तो इसका मतलब आई डी में एस डी भी आ रहा है। तो ऊपर जब हम उसकी रिंग की बात करते हैं वहां पर हम कहते हैं कि हम इसको एक्चुअली जी देखें जी क्या हो रहा है। आई इंटरसेक्शन एस डी एक बड़ी चीज है। एस डी जी में जी तमाम वो पॉलिनोमियल्स हैं या मोनोमियल्स हैं डिग्री टी की, तमाम पॉलिनोमियल्स का सेट जो कि डिग्री टी का है वो जी जो जी आई में भी मौजूद हैं उसको हमने कह दिया वो आई डी में है। अब वो एग्जैक्टली जो आई में मौजूद नहीं है जी वो एस डी ओवर आई डी में होंगी। अच्छा This ठीक है consists of all polynomials of degree d which does not belongs to set id. आई डी Clear? ठीक है मतलब एस डी की वो होगी जो आई डी में नहीं। SD over ID consists of all polynomials of degree d which do not belongs to set id. अब इधर से आप कोई भी पॉलिनोमियल्स लेते हो वो इन एलिमेंट्स के इन पॉलिनोमियल्स के सम में लिखी जा सकती है। सो ओवर एस मोड आई इज आल्सो अ ग्रेडेड रिंग। ये डिस्कशन हमारी लास्ट क्लास में हुई थी और उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है एस से एस मोड आई की तरफ, के इधर का जो होमोजीनियस कंपोनेंट्स है कि साई ऑफ एस डी वो एस डी ओवर आई डी पे मैप होता है, यानी कि तमाम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री डी जो हैं वो मैप होती हैं तमाम पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री डी जो कि आई डी में नहीं है, ठीक है, उन पॉलिनोमियल्स पे।
तो सेम डिग्री कंपोनेंट्स मैप ऑन सेम डिग्री कंपोनेंट्स, तो इसका मतलब है इस होमोमॉर्फिज्म को हम कहते हैं दैट इज ग्रेडेड होमोमॉर्फिज्म। सेम कंपोनेंट मैप ऑन सेम कंपोनेंट ऑफ डिग्री डी इन एस मोड आई। तो इस होमोमॉर्फिज्म को, ये वैसे ही आपके नॉलेज के लिए है, दिस होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ग्रेडेड होमोमॉर्फिज्म। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज थी आइडियल की, ये जो ग्रुप थ्योरी वगैरह, जिशान, जैन, शेख, जैन, माजिद। सर ये प्रीवियस पेज पे आइएगा सर। स्पेसिफिकली फिर हम एसडी और आईडी को कोई नाम देंगे, वो क्या होगा सर? एसडी और आईडी वाले, एसडी और आईडी वाले पेज पे, ये यहाँ पे सर। हाँ सर, ये राइट साइड पे देखें तो एसडी और आईडी जो लिखा हुआ है, इसको हम फिर क्या नाम देंगे? यही नाम तो दे दिया मैंने। क्रेडिट आइडियल। अब मुझे ये बताओ, जस्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या होंगी आपके पास? F belongs to S। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। F belongs to S, इसमें वो वाली पोलिनोमियल हैं जो कि I में नहीं है, बिलोंग नहीं करते। जी does not belongs to I, तो मैं कह देता हूँ F belongs to S mod I। ठीक है, ठीक है। ये S की वो, अब S की हर पोलिनोमियल्स आप पहले कह चुके हो, S हमारे पास ग्रेडेड रिंग है, उसको आप कंपोनेंट्स के सम की फॉर्म में, होमोजेनियस कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, के सम में लिख सकते हो, F0 प्लस F1 प्लस F2 एंड सो ऑन। ठीक है, F2 प्लस सो ऑन। फॉर एग्जांपल मैं 3 कंपोनेंट्स बना लेता हूँ, F0, F1, F2, F0, सॉरी, ओहो, बड़ा अच्छा कंपोनेंट। रीराइट करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ F0 प्लस F1 प्लस F2। अब कहने का मतलब ये है, ये F0 जो है, दिस इज होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अब ये वो वाली होमोजेनियस पॉलिनोमियल होगी डिग्री 0 की जो कि I0 में नहीं है। दिस बिलोंग्स टू S0 ओवर I0। ये होमोजेनियस पॉलिनोमियल है डिग्री 0 की जो कि I0 को बिलोंग नहीं करती। ठीक है, दिस इज होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ये वो पॉलिनोमियल है जो कि बिलोंग करती है S1 ओवर I1। वो वाली पॉलिनोमियल उन पॉलिनोमियल में से होंगी जो कि I1 को बिलोंग नहीं करती। This is homogeneous polynomial of degree 2. This belongs to S2 over I2. This is homogeneous polynomial which does not belongs to I2. तो इसका मतलब है यहाँ से जो भी पोलिनोमियल लेते हो उसको हम इन पोलिनोमियल्स के सम में लिख सकते हैं। So this ring S mod I can be written as sum of SD over ID. So Yes, over S mod I is also a graded ring. Yeah. क्लियर हो गया? Yes sir. उसके बाद ये है कि हमारे पास कुछ ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं आइडियल्स की, कि मेरे पास 2 आइडियल्स हों, उसका सम क्या होता है, आई और जे अगर आइडियल। ये सिंपल, अभी मैं ग्रेडेड आइडियल वगैरह के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये सिंपल हमारी रिंग थ्योरी से कुछ आइडियल्स की प्रॉपर्टीज थी कि 2 आइडियल्स को हम सम भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, कोलन भी ले सकते हैं। और 2 आइडियल्स का सम क्या होता है, a प्लस बी। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, a प्लस बी के a बिलोंग करता है i को और b बिलोंग करता है j को। और 2 आइडियल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो किस तरह की होती है, इसमें समीशन ai bi फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। ai और bi के ai बिलोंग करता है i को और bi बिलोंग करता है j को। I इंटरसेक्शन J में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि I में भी हों, आइडियल J में भी हों। दिस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स A such that A belongs to I and A belongs to J। I कोलन J में रिंग के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम J के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो I के अंदर कंटेन करते हैं।
दिस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एफ बिलोंग्स टू आर। रिंग के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम जे के साथ, आइडियल जे के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आई के अंदर कंटेन करते हैं। मीन जे के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मेरे पास आई के एलिमेंट्स आते जाएंगे। ऐसे रिंग के एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो आई कोलन जे के इक्वल होता है। ठीक है, एफ जे यहाँ पे मैंने बताया भी है। एफ जे असल में क्या है कि एफ रिंग के एलिमेंट्स को आप जे के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, जी एलिमेंट है जे का। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ये भी थी, दीज आर सब प्रॉपर्टीज ऑफ टू आइडियल्स, के दो आइडियल्स को मल्टीप्लाई करें। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कहीं पे यूज हो सकती है इन ओवर कोर्स, कहीं पे यूज हो सकती हैं, होंगी तो मैं दोबारा आपको वहां पे बता भी दिया करूंगा। अभी इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू, आपको कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि आपके लिए नहीं हो, ये आपने सारी की सारी देखी हुई है ना। कोई ऐसी चीज होगी जो नहीं हो तो वो मैं आपको दोबारा करवा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब दो आइडियाज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज कंटेन करती है आई इंटरसेक्शन जे में। आप बहुत इजीली इसको प्रूव भी कर सकते हो, एक्स एक एलिमेंट लो यहाँ से तो आप प्रूव कर सकते हो एक्स आई में भी होगा, एक्स जे में भी होगा। आई जे इज कंटेन इन आई इंटरसेक्शन जे, आई इंटरसेक्शन जे प्लस आई इंटरसेक्शन के, दिस इन दोनों का जो सम है वो कंटेन करता है आई इंटरसेक्शन जे प्लस के में, आई इंटरसेक्शन जे प्लस के में। ठीक है, आई कोलन जे के, दिस इज इक्वल टू आई कोलन जे कोलन के। आप पहले दो का कोलन ले लो, फिर तीसरे के साथ ले लो, या पहले का कोलन दूसरे दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ ले लो, बात सेम है। आई कोलन जे प्लस के, दिस इज इक्वल टू आई कोलन जे इंटरसेक्शन आई कोलन के। और पांचवी प्रॉपर्टी जो है आई कोलन के प्लस जे कोलन के, दिस इज ऑलवेज कंटेन इन आई प्लस जे कोलन के, यानी कि आई कोलन जे सॉरी आई कोलन के का प्लस जे कोलन के, दिस इज ऑलवेज कंटेन इन आई कोलन के सॉरी आई प्लस जे कोलन के। ठीक है, दिस इज ऑलवेज कंटेन इन दिस वन। और आई कोलन, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा आइडियल है जिसके कुछ जनरेटर्स हैं, दिस विल बी इक्वल टू आई कोलन G1। अब ये यानी कि आइडियल असल में जनरेटर्स G1 G2 एंड सो ऑन GM, इसका मतलब यही होता है कि जनरेटर्स आपस में इससे जनरेट होने वाला आइडियल प्लस इससे सेकंड जनरेटर से जनरेट होने वाला आइडियल प्लस सो ऑन GM से जनरेट होने वाला आइडियल, दिस इज इक्वल टू, असल में ये किसके इक्वल होता है, G1 से जनरेट होने वाला आइडियल प्लस G2 से जनरेट होने वाला आइडियल एंड सो ऑन GM से जनरेट होने वाला आइडियल। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी की थी आई कोलन जे प्लस के, दिस इज इक्वल टू आई कोलन जे इंटरसेक्शन आई कोलन के। तो वही मैं यहाँ पे इसको यूज करते हुए प्रॉपर्टी 4 को इसको लिख सकता हूँ आई कोलन G1 इंटरसेक्शन आई कोलन G2 इंटरसेक्शन आई कोलन G3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन आई कोलन GM। तो दिस इज एक्चुअली इंटरसेक्शन आई कोलन GI, आई इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to M। दिस प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट। ये प्रॉपर्टी 6 जो है ये हमारे कोर्स में काफी जगह पे यूज होगी। दिस प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट कि आई कोलन G1 एंड सो ऑन GM जो है, दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ आई कोलन GI और I इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to M, जितने भी यहाँ पे जनरेटर होंगे। ये प्रॉपर्टी हमारी काफी जगह पे यूज हो सकती है। क्लियर? सो ये हमारी वो पिछली सिंपल रिंग थ्योरी में से कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे माइंड में होनी चाहिए। आर मेरे पास रिंग है, आर बी अ रिंग, आई मेरे पास कोई आइडियल है। रेडिकल ऑफ आई क्या होता था कि रिंग के ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सम पावर करता था वो आई को बिलोंग कर जाती थी। देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू जी प्लस के कोई पॉजिटिव पावर मिल जाती थी सच दैट एफ की पावर एन बिलोंग्स टू आई। इसमें सर थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लें, सर लेक्चर नोट कर रहे हैं साथ, तो वो नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा जूम कर लें। लेक्चर नोट करने की वैसे रीजन नहीं है इस टाइम, सर सेंड कर देंगे बाद में, क्योंकि मैं आपके LMS पे ये साथ साथ ये अपलोड करता जाऊंगा। जी सर, तो ठीक हमारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना, तो इसलिए मैं ये इस चीजें साथ साथ अपलोड करता जाऊंगा ताकि आपके पास वो वही चीज आ जाए और आप उसको पढ़ते रहें, और कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लिया करेंगे। जी सर, ठीक है सर, ठीक है। आर बी आर रिंग, ये सारी वो चीजें हैं जो कि रिंग थ्योरी में यूज होती थी, हमने रिंग थ्योरी में पढ़ी हुई हैं, उनको रिपीट करो कि आगे मेरे पास ये रेडिकल की भी एक डेफिनेशन आएगी कि मोनोमियल आइडियल का रेडिकल कैसा होता है।
ठीक है। इसी तरह बाइनोमियल आइडियल, ये मोनोमियल जो पॉलिनोमियल आइडियल है उसका रेडिकल कैसे होता है। तो ये हमारी चीजें अब यूज होनी है, तो ये चीजें मैं कुछ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीजें अब हमारे ज़हन में होनी चाहिए पूरे कोर्स के लिए कि रेडिकल आइडियल असल में ये होते हैं रेडिकल, और मोनोमियल आइडियल का हमने रेडिकल निकालना है वो किस तरह का होगा, पॉलिनोमियल आइडियल है उसका रेडिकल निकालना है वो किस तरह का होगा। तो इसलिए ये मैंने कुछ चीजें आपके लिए यहाँ पे दोबारा लिखी हैं, ठीक है। आर बी आर रिंग, आई मेरे पास आइडियल है, रेडिकल ऑफ आई क्या होता है, इसमें रिंग के तमाम एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी सम पॉजिटिव पावर जो है वो आई को बिलोंग कर जाती है, कि सच दैट देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव सच दैट एफ की पावर एन जो है दैट बिलोंग्स टू आई, कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिसकी सम पॉजिटिव पावर जो है वो आई को बिलोंग कर जाए, ऐसे तमाम एलिमेंट्स का जो सेट है दैट इज रेडिकल ऑफ आई। और आई आइडियल को हम रेडिकल आइडियल कहेंगे, आई इज रेडिकल आइडियल इफ आई जो है वो रेडिकल ऑफ आई के इक्वली आ जाए। ये डेफिनेशन है जस्ट रेडिकल आइडियल की, कि रेडिकल आइडियल क्या होता है। अगर आपको सिंपल आइडियल के रेडिकल की बात पूछी जाए तो उसमें रिंग के तमाम वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी सम पॉजिटिव पावर जो है वो आई को बिलोंग करती है। और अगर आपको रेडिकल आइडियल की बात पूछी जाए तो वहां पे ये बताना चाहिए आई अगर रेडिकल ऑफ आई के इक्वल आ जाए तो ऐसे आइडियल आई को हम कहते हैं दैट इज रेडिकल आइडियल, ठीक है। और हमारी जो पॉलिनोमियल रिंग है, अब हम अपनी तमाम अपनी रिंग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ तक ये छोटी सी हमारे रिमार्क्स थे यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि हम रिंग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब दोबारा हम अपने पॉलिनोमियल रिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो मेरे पास एस पॉलिनोमियल रिंग है इन एन वेरिएबल, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होती है, चलो बताओ, कुछ स्टूडेंट बताए मुझे। UFD, what does it mean by UFD? जी UFD क्या होती है, किसी ने पढ़ा हुआ है UFD के मुतालिक? इसको हम कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। This is integral domain, yes, that's why it is called domain. यूनिक फैक्टराइजेशन क्या होती है? जी अगर किसी यूनिक से मौजूद है कि यूनिक मीन सिंगल, अगर आप किसी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करते हो दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये नहीं हो सकता कि वो आपके पास एक से ज्यादा आपके पास फैक्टराइजेशन उसकी उस तरह की एग्जिस्ट करती हो। सो ऐसी डोमेन को हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहते हैं, ठीक है। ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के मतलब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे कोर्स में कहीं आगे यूज नहीं होगा, बट इन फॉर योर नॉलेज यू कैन रीड इट। अब कोई भी दो मोनोमियल्स हो मेरे पास u और v, u डिवाइड्स v, दो मोनोमियल्स कब एक दूसरे को डिवाइड करती हैं, एक मोनोमियल दूसरी मोनोमियल को कब डिवाइड करती है, इफ एंड ओनली इफ ये जो a i's है these are less or equal to b i's, यानी कि u हम कहेंगे मोनोमियल u डिवाइड्स मोनोमियल v इफ एंड ओनली इफ जो u के एक्सपोनेंट्स हैं वो लेस और इक्वल हो v के एक्सपोनेंट से। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, मेरे पास u मोनोमियल है, u इज इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 x3 स्क्वायर। v मोनोमियल है मेरे पास, v इज इक्वल टू x1 x2 स्क्वायर x3 क्यूब। मुझे बताओ क्या ये u जो है वो v को डिवाइड करती है? नो सर, नो नो सर। हमारी डेफिनेशन ये है कि इसके तमाम एक्सपोनेंट जो है इसके तमाम एक्सपोनेंट से 1/1 लेस हो। यहाँ पे 2 जो है वो 1 से ग्रेटर आ गया, यहाँ पे 1 जो है वो 2 से लेस है, ओके है। यहाँ पे 2 जो है वो 3 से लेस है, यहाँ पे भी ओके है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, x1 का अगर मेरे पास यहाँ पे भी 2 आ जाता
फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2 आ जाता, तो तभी डिवाइड हो सकता था। फिर डिवाइड हो सकता है लेस और इक्वल, यानी कि यहाँ पे 2 के इक्वल आ गया, यहाँ पे 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, तो हम कहते हैं 2 मोनोमियल्स आर monomial u divides monomial v if exponents of u are less or equal to exponents of v। Yes, मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन की कि हम दो मोनोमियल्स का जीसीडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और दो मोनोमियल्स का एलसीएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जीसीडी की डेफिनेशन क्या है? जीसीडी ऑफ यू एंड वी, इसमें भी एक मोनोमियल आती है। जिस दो मोनोमियल्स का आप जीसीडी लेते हो और इट इज अगेन अ मोनोमियल, उसमें मोनोमियल में क्या है, इसमें तमाम x1 x2 एंड सो ऑन, x1 की पावर वो वाली आ जाती है, c1 c2 एंड cn कह देता हूँ। अब ये तमाम ci जो है, दीज आर मिनिमम ऑफ ai, bi, यानी कि जो इनमें से मिनिमम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मोनोमियल है, अब इसका मैं जीसीडी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जीसीडी ऑफ यू एंड वी, वो मेरे पास क्या होगा? x1 GCD of these two x2 monomials, this is again a monomial in x1 x2 and x3, x1 x2 and x3, और x1 की पावर क्या आ जाएगी? x1 की पावर क्या होगी? 2 0। इन दोनों में इन दोनों में आपने देखना कौन सी मिनिमम है। मिनिमम 2 ही इसमें भी आएगा। 2 है, इसमें भी 2 है, तो मिनिमम इज 2, तो x1 की पावर 2, x2 की पावर 1 1, x3 की पावर 2 सर। तो इसका मतलब है जो मिनिमम होगी दोनों में कंपेयर करते जाना है, वो जीसीडी में आती जाएंगी। और एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में मेरे पास x1 से लेके xn तक एक मोनोमियल ही होती है, इसमें x1 की पावर d1 एंड सो ऑन, xn की पावर dn आती है, और ये di असल में क्या है? मैक्सिमम ऑफ ai एंड bi। अगर मैं एलसीएम लेता तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाता है? एलसीएम ऑफ u एंड v, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 क्यूब। एलसीएम ऑफ u एंड v अगर मैं कैलकुलेट करता, दिस इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास वही है, v के इक्वल आ और जाएगा। x2 स्क्वायर सर स्क्वायर और और x क्यूब x3 क्यूब, जो कि v के इक्वल ही आ गया। ठीक है यस जी। सो जीसीडी ऑफ u एंड v में हम मिनिमम पावर चूज करते हैं और एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर चूज करते हैं। अब हम एक डेफिनेशन करते हैं मोनोमियल आइडियल। एक्सक्यूज मी सर, ये जी। नोट में जो सबसे पहली बात की कि जो S है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, और उसके बाद हमने ये बात की कि U तब डिवाइड करेगा V को, तो इसके लिए जरूरी है कि जो S है वो पहले यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो तो फिर ही होगा ऐसा? इसमें ये है कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जरूरी है या नहीं, इसके मुतालिक सोचना पड़ेगा, मे बी हो। दैट्स व्हाई इसने कहा है कि पहले यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का जिक्र किया, फिर उसने कहा है यू डिवाइड्स वी, तो उसमें मेरे पास ये रीजन है। मेरे ख्याल से आंसर यस है। ओके यस सर। सर। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो मेरे पास जो है वो है मोनोमियल आइडियल की। तो मुझे खुद बताओ मोनोमियल आइडियल क्या होगा? ऐसा आइडियल जिसके जनरेटर जो हैं वो क्या हो? मोनोमियल आइडियल हो, मोनोमियल्स हो, सॉरी, ऐसा आइडियल जिसके जो जनरेटर्स हैं वो मोनोमियल्स हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल आइडियल। मोनोमियल का आपको पता चल ही गया हुआ है मोनोमियल्स क्या होती हैं। यस सर। An ideal I in S is called monomial ideal if it is generated by monomials। इस लेक्चर में ये मेरे वैसे ही रफ नोट्स थे जो कि मैं क्लास में लेके आता था, दैट्स व्हाई तबीयत खराब होने की वजह से मैं इनको नीट नहीं कर सका, लेकिन ये से पढ़े जा रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो ये है कि नेक्स्ट लेक्चर से मेरे नीट नोट्स होंगे, आपने डोंट वरी, इस तरह की राइटिंग नहीं होगी उसमें। ठीक है सर, हमें ये भी समझ आ रही है राइटिंग सही है, अपने अपने लग रहे हैं। सर आप रेस्ट कर लें सर। नहीं रेस्ट करूंगा मैं इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं रेस्ट आप रेस्ट कर लें अभी।
अच्छा, ये है कि मेरी आज 2 क्लासेस थी ना, एक सुबह 11 बजे थी और एक ये 11 बजे वाली से भी पहले मैंने दवाई खा के मैं चार्ज हो गया, फिर वो क्लास गुजर गई। आपकी भी क्लास स्टार्ट करने से पहले दवाई खा लिया, गुजर जाएगी इंशाल्लाह। सर अभी टेंशन ब्रेक कर लेते हैं। अभी करते हैं, थोड़ी देर तक करते हैं। आई जो है दिस इज कॉल्ड मोनोमियल आइडियल इफ इट इज जनरेटेड बाय मोनोमियल, यानी कि उसके अगर जनरेटर्स मोनोमियल्स हैं तो हमारे पास ऐसे आइडियल को हम कहेंगे मोनोमियल आइडियल। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम क्यू ऑफ एक्स वाई रिंग इन 2 वेरिएबल्स है जिसके कोफिशिएंट्स मेरे पास क्यू में से हैं। इसमें मैं एक आइडियल लेता हूं, दिस इज एक्स कोमा वाई, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, दिस इज मोनोमियल आइडियल। अब यही आइडियल इक्वल होता है, वैसे ये इसके इक्वल भी होता है, एक्स प्लस वाई कोमा वाई से जनरेट होने वाला आइडियल। क्या ये मोनोमियल आइडियल है? यस सर। सर है, मोनोमियल्स ही हैं इसमें। एक्स प्लस वाई इज अ मोनोमियल, यस सर। दिस इज अ पोलिनोमियल। No, because a नॉट polynomial. मोनोमियल एक्स प्लस Sir, वाई this is इज not अ a monomial. This पोलिनोमियल। is one polynomial. हाँ, So यस, this, x प्लस वाई इज अ पोलिनोमियल, y इज अ मोनोमियल। अब इसका एक Yes. जनरेटर जो है, वन जनरेटर इज अ पोलिनोमियल, वन जनरेटर इज अ मोनोमियल, सो इट इज नॉट अ मोनोमियल आइडियल। यानी कि अब Yes, इसमें sir. ये देख लो, यही आइडियल जो है दिस इज आल्सो इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस 2y, ये दोनों आइडियल सेम हैं। ठीक है, अब इसका जो जनरेटर है दिस इज अगेन अ पोलिनोमियल, दिस इज अगेन अ पोलिनोमियल, ये भी मोनोमियल आइडियल नहीं है। एक आइडियल के बहुत सारे, यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, एक आइडियल के बहुत सारे जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा यानी कि वो बहुत सारी चीजों से जनरेट हो रहा होता है, कभी मोनोमियल से, कभी पोलिनोमियल से। लेकिन ऐसा आइडियल जो कि सिंपल मोनोमियल से जनरेट हो, ऐसे आइडियल को हम कहते हैं मोनोमियल आइडियल। दिस इज मोनोमियल आइडियल, Okay. दिस इज नॉट अ मोनोमियल आइडियल, दिस इज नॉट अ मोनोमियल आइडियल। ठीक है, अब इसके Yes. तमाम ये 3 किस्म के आइडियल्स के जनरेटर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक एक्स वाई जो है दिस इज जनरेटेड बाय मोनोमियल, सो दिस इज मोनोमियल आइडियल। x plus y it is not a monomial ideal because x plus y is a polynomial। अच्छा, अब मेरे पास एक आइडियल है x क्यूब कोमा y क्यूब, दिस इज अ मोनोमियल आइडियल, क्योंकि ये भी जनरेटर मोनोमियल है, दिस इज आल्सो अ मोनोमियल जनरेटर। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, ओवर क्वेश्चन इज ओपन प्रॉब्लम क्वेश्चन, क्या है कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है f इज इक्वल टू एक्स की 5 माइनस 1/2 टाइम्स एक्स की 4 टाइम्स y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये पोलिनोमियल मैंने अगेन क्यू ऑफ एक्स वाई से ली, क्योंकि इसके कोफिशिएंट जो है वो मेरे पास रैशनल नंबर है और दिस इज अ पोलिनोमियल इन एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये पोलिनोमियल f जो है वो इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती है या नहीं? नहीं, क्योंकि आगे लिखा है ना। Right. जी, कहते हैं आगे लिखा है आंसर नो, सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस आइडियल। नहीं करेगी सर। देखो उसका एक सिंपल सा हम तरीका बताते हैं कि अब ये नहीं है कि हमने तुक्का लगाना करना है कि ये पोलिनोमियल इस मोनोमियल आइडियल में है। अगर तो सर इसको आइडियल थोड़ा रिपीट कर दें, ये सर दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दें। जी मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्यू ऑफ एक्स वाई में से एक आइडियल लिया जो कि जनरेट हो रहा है एक्स क्यूब कोमा वाई क्यूब से। एक पोलिनोमियल ली मैंने इसी रिंग में से एक्स की 5 माइनस 1/2 टाइम्स एक्स की 4y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैंने ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल इस आइडियल को बिलोंग करती है कि नहीं। तो अब ये कैसे नहीं पता करती चला सर। करेगा कि अगर मेरे पास कोई मोनोमियल आइडियल है, उसको हमने चेक करना है इस मोनोमियल आइडियल को ये वाली पोलिनोमियल बिलोंग करती है कि नहीं। ये बहुत आसान तरीका है। सर वो डिवाइड करने चाहिए ना, x की पावर 5 डिवाइड नहीं करता x3 को, सर आप मतलब हम बता x3 दें। से x5 जनरेट नहीं कर सकते। सर आप बता दें, समझ आ जाएगी। देखो मैं बताता स्कोर हूँ। चेक करेंगे सर। अब ये आपने हमेशा याद रखना है। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा नो, उसकी रीजन क्या है? सिंपल सा तरीका है। यहाँ हमारे मोनोमियल आइडियल और ये जो पोलिनोमियल रिंग है इसमें चीजें बड़ी सिंपल सी हैं। आपने खुद देखा एलसीएम लेना और जीसीडी लेना, दिस इज वेरी इजी। इसी तरह जो भी हमारी बातें इसमें आएंगी वो बड़ी इजी हैं, उसको बस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आपने चीजें ज़हन में रखनी है कि इस तरीके से ये चीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, अगर हमारा पिछली दफा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था यहाँ पे जब मैंने कंप्यूटेशन पढ़ाई, तो मैं बच्चों को ये क्वेश्चन पूछता था उस टाइम भी
मुझे बताओ ये मोनोमियल आइडियल है, ये पॉलिनोमियल, ये इसको बिलोंग करती है कि नहीं? तो कुछ बच्चे जो जिनके ज़हन में आ जाता है, जिनके ज़हन में होती हैं चीजें, वो तो बता देते हैं। तो कुछ बच्चे इनको सुनी अनसुनी कर देते हैं। सुनी अनसुनी नहीं करना है, हमारे कोर्स में यही चीजें तो है जो नहीं आई है, जो हमने पिक करनी है। अब क्वेश्चन क्या है कि मोनोमियल आइडियल को हमने चेक करना है कोई पॉलिनोमियल बिलोंग करती है कि नहीं। ये उस टाइम बिलोंग करती है। अब इसकी स्पोर्ट ऑफ एफ की डेफिनेशन में बार बार करवाता जा रहा था। स्पोर्ट ऑफ एफ में कौन कौन सी मोनोमियल्स है? एक्स की 5, एक्स की 4 वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर तमाम की तमाम मोनोमियल जो कि स्पोर्ट ऑफ एफ में है वो इस आइडियल को बिलोंग कर जाए, ठीक है। अब एक मोनोमियल का इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करने का मतलब क्या है, मैं ये समझाता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोनोमियल है यू, जस्ट अ मिनट, फिर हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। मेरे पास एक मोनोमियल है जस्ट अ मिनट, मेरे पास एक मोनोमियल है u is a monomial, this belongs to this ideal or not। ये कैसे चेक करना है? अगर तो इसके जनरेटर में से कोई ना कोई एक ऐसा जनरेटर मिल जाए जो कि u को डिवाइड करता हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे पास x की 5 होता, तो क्या ये इस आइडियल को बिलोंग करता है कि नहीं? क्या इसके जनरेटर में से मुझे कोई ऐसा जनरेटर मिल जाता है जो इसको डिवाइड करता है? नो सर, नहीं मिलता। कौन सा एक्स क्यूब x5 को डिवाइड सर नहीं एक्स करता? क्यूब करता है, सर चेक कर मिल रहे रहा हैं। है x क्यूब डिवाइड करता है x की पावर 5 को। तो इसका Yes, मतलब sir. है, इसका मतलब है बिलोंग कि कर ये गया। वाली मोनोमियल जो है x की 5, दिस बिलोंग्स टू दिस आइडियल i, दिस बिलोंग्स टू दिस आइडियल i, इसको i कह देते हो, चलो दिस बिलोंग्स टू दिस आइडियल i। अब मैं अगर लेता हूं x स्क्वायर y स्क्वायर, जी क्या ये इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करता है? नो सर, नो सर, नो क्योंकि ना x क्यूब इसको डिवाइड करता है, सर ना वाई क्यूब, ना y क्यूब इसको डिवाइड करता है। कोई भी जनरेटर नहीं मिला जो कि इस मोनोमियल को डिवाइड कर रहा हो। तो इसका मतलब है ये मोनोमियल इस आइडियल को बिलोंग नहीं करती। सबसे पहले तो हमने ये मोनोमियल का चेक कर लिया कि मोनोमियल कब किसी मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती है। उस टाइम जब हमें जनरेटर में से कोई ऐसी एक मोनोमियल मिल जाए जो कि उस मोनोमियल को डिवाइड करती हो, या एक ऐसा जनरेटर मिल जाए जो कि उस मोनोमियल को डिवाइड करता हो। अब पॉलिनोमियल पे आते हैं। पॉलिनोमियल भी अब मोनोमियल से मिलकर ही बनी हुई है। अब पॉलिनोमियल उस टाइम इस आइडियल को बिलोंग करेगी जब इसकी तमाम जो स्पोर्ट ऑफ एफ में मोनोमियल्स हैं वो इसको बिलोंग करती हों। अब इसकी स्पोर्ट में 3 मोनोमियल्स हैं, x की 5, x की 4y, x स्क्वायर y स्क्वायर। अब x की 5 क्या इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती है? यस सर, यस, Yes, क्योंकि sir, x क्यूब 100%. इसको डिवाइड करता है। Yes, x की sir. 4y क्या ये इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती है? यस सर, यस सर यस, क्योंकि x क्यूब No, sir. अगेन डिवाइड करता है x की करती 4y। नो सर, x स्क्वायर y स्क्वायर क्या इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती है? यस सर, नो नो सर नो 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 सर ये भी नहीं करती। ना No, x sir. क्यूब इसको X डिवाइड cube करता है, ना divide y क्यूब इसको डिवाइड करता है। तो यस इसका सर, मतलब है एक इसका दैट्स sir, मीन no. दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल डज नॉट बिलोंग्स टू दिस मोनोमियल आइडियल। आपने जब भी चेक करना है कोई पॉलिनोमियल किसी मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती है कि नहीं, तो बहुत इजी है। उसकी स्पोर्ट में जितनी भी मोनोमियल्स हैं उसको देखो क्या वो उस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती है कि नहीं। अगर तो तमाम की तमाम मोनोमियल्स इन स्पोर्ट ऑफ एफ जो है वो उस आइडियल में मौजूद उस आइडियल को बिलोंग कर जाती है तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल बिलोंग करती है। अगर एक भी मोनोमियल मिल गई मुझे स्पोर्ट ऑफ एफ में जो कि उस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग नहीं करती तो हम फौरन कह देंगे दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस मोनोमियल। तो इसका मतलब है Yes, ये sir, easy. पॉलिनोमियल जो है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस मोनोमियल आइडियल, दैट्स व्हाई आई रिटन आंसर हियर नो। क्लियर? सर अगर एक भी नहीं करेगी तो जो बाकी सारे होंगी उनको भी हम नो ही लिखेंगे कि वो भी नहीं आती उसमें। नहीं, क्वेश्चन ये है ये वाली मोनोमियल तो बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन ये Yes, था sir. क्या ये पूरी पॉलिनोमियल बिलोंग करती है? पूरी पॉलिनोमियल बिलोंग उस टाइम करेगी जब इसकी तमाम मोनोमियल जो है जो कि इसकी सपोर्ट में वो तमाम की तमाम इसमें हो। अब Yes, एक sir. मिल गई जो कि इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये एफ जो है वो इस आइडियल में नहीं।
यस सर ठीक है। तो मतलब कंप्लीट गया। एफ के बारे में बात। जी जी, कंप्लीट एफ पॉलिनोमियल के बारे में हमारी डिस्कशन हो रही थी। मोनोमियल का तो हमने देख लिया था, मोनोमियल आइडियल को कब बिलोंग करती है, जब हमारे पास कोई जनरेटर मिल जाए जो कि उसको डिवाइड कर रहा हो। पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन हो रही थी, क्या ये पूरी पॉलिनोमियल इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती है? आंसर इज नो। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया f बिलोंग्स टू i, हम कहेंगे f जो है वो मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करेगी इफ एंड ओनली इफ स्पोर्ट ऑफ f बिलोंग्स टू i। स्पोर्ट ऑफ f बिलोंग्स टू i तो नहीं, इसको कंटेन इन i कह सकते हो। यस सर, ये भी एक सेट है। स्पोर्ट ऑफ f itself set सेट। contain in i, ठीक है। यस। स्पोर्ट ऑफ f कंटेन इन i का मतलब ये है कि स्पोर्ट ऑफ f में मौजूद जितनी भी मोनोमियल्स हैं वो इस मोनोमियल आइडियल को बिलोंग करती हो। इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है, यही क्राइटेरिया है चेक करने का कि कोई पॉलिनोमियल किसी मोनोमियल आइडियल में है या नहीं, ठीक है। तो स्पोर्ट ऑफ f मैंने यहाँ पे लिखी, ये मोनोमियल्स आई मेरे पास। अब x की 5 जो है वो i को बिलोंग करती है, x की 4 y i को बिलोंग करती है, x स्क्वायर y स्क्वायर i को बिलोंग नहीं करती। इसको मैंने पूछा y, तो यहाँ पे जो आई ले रहे हैं वो मोनोमियल आइडियल है जी, यहाँ पे जो आई है वो मोनोमियल आइडियल है। दिस इज मोनोमियल आइडियल। तो सर जब भी हम लिखेंगे आम जब पेपर में अच्छा आता है तो सिंपल आइडियल और मोनोमियल आइडियल का ये सिंपल एक ही होता है। ना ना ना, इस कोर्स के अंदर अभी तो मैंने मोनोमियल आइडियल स्टार्ट किया है। अभी मैंने इसी पेज पे मोनोमियल आइडियल की डेफिनेशन दी है। यहाँ पे पॉलिनोमियल आइडियल भी चलेंगे, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आइडियल चलेंगे। आस्ते आस्ते मैं आपको एक्सप्लेन करना, अभी तो हमारी पहले आइडियल की बात हो रही है, मोनोमियल आइडियल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई के बारे में, कोई मोनोमियल जो है वो आई को कब बिलोंग करती है, जब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जब मुझे इसके जनरेटर में से कोई एक ऐसा जनरेटर मिल जाए जो कि यू को डिवाइड कर दे, तो हम कहेंगे यू मोनोमियल जो है वो आई को बिलोंग करती है। जो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि आई जो है वो V1 से लेके Vn तक कुछ जनरेटर से जनरेट हो रहा है, तो यू जो है अगर वो आई को बिलोंग करता है तो u इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई वी आई। u जो है वो इन मोनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। दीज एफ आईज आर फ्रॉम पॉलिनोमियल रिंग। अब ये मोनोमियल है, दैट्स मीन दिस इज इक्वल टू सम मोनोमियल। तो इसका मतलब है ये सम वी आई मल्टीप्लाई बाय सम मोनोमियल w के इक्वल होगा, सम मोनोमियल्स फ्रॉम s, ठीक है। इसका मतलब है u इज इक्वल टू w टाइम्स vi। इसका मतलब है vi डिवाइड्स u। तो हम देखेंगे u जो है वो i को बिलोंग करता है मोनोमियल आइडियल को। ये u मोनोमियल है, ये मोनोमियल i को उस टाइम बिलोंग करती है जब मुझे i के जनरेटर में से एक ऐसा जनरेटर मिल जाए जो कि u को डिवाइड करता हो, जहाँ के जैसे कि हम ऊपर डिस्कशन करके हैं, ठीक है। So u belongs to i if and only if there exists a monomial generator of i which divides u। अगर हमें ऐसा मिल जाता है तो ये मोनोमियल u जो है वो i को बिलोंग करेगी। अब x square y square is not divisible by any generator, so x square y square does not belong to i। This is all about our discussion we have done here, ठीक है। सॉरी सर, रिपीट कर दें ये लास्ट बात जरा नहीं समझ में आई काइंडली। कौन सी? मुझे ये बताओ कि x square y square मैंने यहाँ पे नहीं बोला करना कि ये i को बिलोंग नहीं करती, क्यों? नहीं क्या ना x स्क्वायर क्योंकि डिवाइड उसके करता है जनरेटर में इसको, ना y स्क्वायर डिवाइड करता है इसको। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, x स्क्वायर y स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ जनरेटर, ठीक हो गया। सो x स्क्वायर y स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू i। यस कोई भी मोनोमियल जो है वो x क्यूब, मैंने कहा कि वो i को बिलोंग करती है, क्यों? x की 5 बिलोंग करती है i को, क्यों? x क्यूब उसके जनरेटर में था जो कि x की 5 को डिवाइड करता है। यहाँ पे मैंने कहा कि u मोनोमियल जो है वो i में होगी इफ एंड ओनली इफ उसके जनरेटर में से, i के जनरेटर में से मुझे एक ऐसी मोनोमियल मिल जाए जो कि इस u को डिवाइड करती हो। क्लियर? यस सर 110%। यानी कि जो मैंने ऊपर समझाया था ना वही सारा मैंने इंग्लिश में वही यहाँ पे सारा है सर, वहाँ पे नो लिखा था, बस यहाँ पे इंग्लिश आपने को थोड़ी सी पहले अगर मैं ये समझा देता हूँ शायद आपको ये मुश्किल एग्जांपल लग रही होती, यस ये सर। आसान से एग्जांपल है। ब्रेक कर लें सर फिर। जी नेक्स्ट मेरे पास यस ब्रेक कर लें। करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं सर। जी जी। सर 5 नमाज बजे पढ़ कर लें। लेंगे। चलो नहीं ये सर, है कि ब्रेक आप 5 बजे करना चाह रहे हो? सर 5 नहीं बजे नहीं ठीक है। सर, अभी करना चाह रहे हैं।
अभी करना चाह रहे हैं? अभी कर ऐसे लेते करते हैं। हैं, मैं जस्ट ये थ्योरम जो है वो आज मैं अभी नहीं करवाना चाह रहा आपको। इसके बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हम आइडियल जो मोनोमियल आइडियल है वो 2 वेरिएबल्स में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उनके ग्राफ्स किस तरह के होंगे। ठीक है, आप मोनोमियल आइडियल की डेफिनेशन चल ही पड़ी है, तो हम उसके ग्राफ्स इन 2 वेरिएबल रिंग वो किस तरह के होंगे मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जस्ट ये थ्योरम्स की हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और इसको उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो आज के लेक्चर में मैं इसको थ्योरम को प्रूव करवा दूंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, अगर टाइम मिला तो ओके सर। थ्योरम क्या है, मोन ऑफ आई क्या है, तो सेट ऑफ आल मोनोमियल्स इन आई, यानी कि मोन ऑफ आई का क्या मतलब है कि तमाम मोनोमियल्स का सेट, जो आई में जितनी भी मोनोमियल्स है उसका सेट। मोन ऑफ आई इज अ k vector space, k vector basis of I is a vector space, वेक्टर सबस्पेस। आई चूंकि S का सबसेट है, आई S वेक्टर स्पेस है, आई B वेक्टर स्पेस है, तो I को हम S की सबस्पेस कहेंगे। I इज अ सबस्पेस। अब इसकी बेसिस क्या होती है, यहाँ पे मोन ऑफ S बेसिस बनाती है, I की बेसिस क्या होती है, मोन ऑफ I फॉर्म अ K I. बेसिस ऑफ I। ठीक है, ओके तो मोन ऑफ I को हमने जस्ट दो K बेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, कोई बताएगा मुझे? सर क्वेश्चन रिपीट करें। अगर मैंने ये प्रूव करना है दिस सेट इज अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसमें क्या चीजें? सर एक तो हमें प्रूव करना होगा कि ये स्पैन करता है इस पूरे सेट को और Yes. लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर है। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। वो तो मैंने प्रूव जस्ट करेंगे ये सर। प्रूव करना है दिस सेट मोन ऑफ आई इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन आई, यानी कि आई का हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये प्रूफ जस्ट इसी तरह है, तो ये प्रूफ भी मैं करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं। एंड पे एक ये लास्ट प्रोबेबिलिटी हम पढ़ लेते हैं। आई मेरे पास आइडियल है, फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। आई मोनोमियल, अब मोनोमियल आइडियल के बारे में हम पढ़े हैं, तो मोनोमियल आइडियल के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आई मोनोमियल आइडियल है, मीन आई जनरेटेड बाय मोनोमियल्स। बी अगर ये है तो ये कंडीशन इसमें होल्ड करती है कि अगर f बिलोंग्स टू i इफ एंड ओनली इफ, यानी कि पॉलिनोमियल जो है i को बिलोंग करेगी इफ एंड ओनली इफ स्पॉट ऑफ f इज कंटेन इन i, जो कि अभी हम पढ़ के वो हैं। अभी जो पढ़ के हैं वही बिल्कुल बिल्कुल वही एग्जांपल, वो इस क्रोलरी से हमें पता चली थी। ठीक है, कि आई एफ जो है कोई भी पोलिनोमियल मोनोमियल आइडियल में उस टाइम होगी जब स्पॉट ऑफ एफ जो है वो कंटेन इन आई में कंटेन करती होगी। ठीक है, इसका प्रूफ जो है वो हम कर लेंगे। और लास्ट प्रोपोजिशन ये है कि आई और जे मेरे पास दो मोनोमियल्स आइडियल हैं। हम कहेंगे I is contained in J if and only if mon of I is contained in mon of J. Second, I is equal to J if and only if mon of I is equal to mon of J. This is very easy. ये प्रूफ अभी हम कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि Yes. I is ब्रेक के contained in बाद कर J. लेते ये छोटा सा इतना सा प्रूफ है, ये देखो 2 लाइनों का। सर करवा दें। फर्स्ट है I is contained in J, मैंने प्रूव करना है mon of I is contained in mon of J. I is contained in I, mon of I होता क्या है, वो मोनोमियल्स S की वो मोनोमियल जो कि I में है। mon of I is actually I intersection mon of S। ठीक है, S की वो मोनोमियल जो कि I में है। यस दिस सर। इज कंटेन, अब I जो है वो कंटेन करता है J में, J में। तो इसका मतलब है दिस सेट इज कंटेन इन J इंटरसेक्शन मोन ऑफ F, क्योंकि I J में कंटेन करता है। दिस इज गिवन, तो इसका मतलब है I इंटरसेक्शन मोन ऑफ S, दिस इज कंटेन इन J इंटरसेक्शन मोन ऑफ S। और J इंटरसेक्शन मोन ऑफ S क्या होता है, मोन ऑफ J। तो I अगर J में कंटेन करता है दैट्स मीन मोन ऑफ I इज कंटेन इन मोन ऑफ J। अब अगर ये I और J दोनों आइडियल्स है ना इधर, I and J they are monomial ideals, मोनोमियल आइडियल्स। ठीक है प्रोपोजिशन में गिवन है I and J they are monomial ideals। ठीक है I सर। अगर J में कंटेन करता है तो इसका मतलब मोन ऑफ I इज कंटेन इन मोन ऑफ J। अब फर्ज करो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, मोन ऑफ I इज कंटेन इन मोन ऑफ J। अब हमने प्रूव करना है I इज कंटेन इन J। मोन ऑफ I क्या होता है चलो ये मुझे बताओ, नाम आइडियल आई इंटरसेक्शन मोन ऑफ एस। चलो मुझे ये बताओ, मोन अगर मोन ऑफ I
मोन ऑफ आई क्या है? सेट ऑफ ऑल मोनोमियल्स इन आई, दिस इज कंटेन इन सेट ऑफ ऑल मोनोमियल्स इन जे। अब मोन ऑफ आई से अगर मैं एक आइडियल जनरेट करवा लेता हूँ तो दिस विल आल्सो कंटेन इन आइडियल जनरेटेड बाय मोन ऑफ जे। अब Yes, मोन sir. ऑफ आई से जनरेट होने वाला आइडियल मैंने कह दिया दिस इज इक्वल टू आई एंड दिस इज इक्वल टू जे, सो आई इज कंटेन इन जे। मुझे ये बताओ ये आई और जे के इक्वल कैसे आया? आई और जे के सर मोन ऑफ आई Sir, I is the ideal generated by Generators है ना, मोन ऑफ आई जो है वो जनरेटर का सेट बन रहा है आई का। नोमियल आइडियल होंगे तो आई में आएगा। ये देखो फॉर एग्जांपल मैं एक आइडियल लेता हूँ आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज आइडियल इन फॉर एग्जांपल मेरे पास फील्ड है k ऑफ एक्स वाई। अब इस आइडियल के अंदर जितनी भी मोनोमियल्स हैं, इस आइडियल के अंदर, इसके बाहर भी होंगी। अब हमें कैसे पता चलता है कि इसके अंदर कितनी मोनोमियल्स हैं? ठीक है, वो आपको इस हाफ के फौरन बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी मोनोमियल्स हैं और कौन सी मोनोमियल्स हैं जो इस आइडियल में नहीं है। ठीक है, मोन ऑफ आई के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मोन ऑफ आई में क्या, इसके मोन ऑफ आई में कौन कौन सी मोनोमियल्स हैं और कौन कौन सी एस मोड आई में है। ठीक है, वो हम डिस्कशन करेंगे उसके फौरन बाद, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसके बाद। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जितनी भी मोनोमियल्स हैं एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर के जितनी भी मल्टीपल्स हैं वो तमाम की तमाम मोनोमियल इसमें हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर कोमा वाई, अब एक्स स्क्वायर वाई, अब ये मोनोमियल जो है ये भी इसमें है क्योंकि एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है ये एक्स स्क्वायर को दिस आइडियल इज आल्सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर वाई से जनरेट होने वाला आइडियल। ठीक है, अब इसी तरह जितने भी इसमें मोनोमियल्स आती जाएंगी वो सारी अगर मैं यहाँ पे कोमा कोमा करके ऐड करता जाऊं एंड सो ऑन, तो तमाम मोनोमियल जो कि आई में है उससे जनरेट करवा लूं एक आइडियल, वो और ये एक जनरेटर से जनरेट होने वाला आइडियल दे ऑल आर इक्वल। तो अब ये भी उसके जनरेटर हैं, लेकिन ये उसका मिनिमल जनरेटर है। मिनिमल जनरेटर वो होता है, ये डिस्कशन हमारी होगी मे बी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिनिमल जनरेटर वो जनरेटर होता है जो कि तमाम जनरेटर्स को डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज मिनिमल जनरेटर। सर मिनिमम जनरेटर को हम स्टार्टिंग कह सकते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो? ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन इसके लिए जो वर्डिंग हम यूज करते हैं दैट इज मिनिमल जनरेटर। ठीक है, तो इसका मतलब है मोन ऑफ आई के अंदर जितनी भी मोनोमियल्स हैं उससे जो आइडियल जनरेट होता है वो हमेशा आई ही होता है। यस सर। ठीक है, इसलिए मोन ऑफ आई, अगर मोन ऑफ आई इज कंटेन इन मोन ऑफ जे तो इनसे जनरेट होने वाले आइडियल भी कंटेन कर रहे होंगे। जनरेट होने वाला आइडियल से जनरेट होने वाला आइडियल जे के इक्वल है, सो आई इज कंटेन इन जे। सो पहला प्रूफ हो गया। और दूसरा जो है इट इज क्लियर फ्रॉम वन, second part is clear from I is equal to j if and only if mod of I is equal to mod of j। अब देखो आपको कोई पूछ लेता है ये दो मोनोमियल आइडियल है, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं, तो आप फौरन बताओ अगर दोनों का मोन ऑफ आई और मोन ऑफ जे दोनों की सेम है तो ये मेरे पास दोनों आइडियल इक्वल होंगे। अब आइडियल इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ नेक्स्ट हाफ पे। मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें मोन ऑफ आई कैसे देखी जाती है, मोन ऑफ जे कैसे। सर शोर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही। तो माइक प्लीज सर हमें नहीं आई वो असल में माइक ऑन होने की वजह से। सर कुछ भी नहीं समझ में आया इसका, ये टू का बहुत शोर की वजह से। सब ब्रेक के बाद में आ गया कि एक्स के से जनरेट होने वाला आइडियल होता है सर, ये ब्रेक के बाद सर मोन ऑफ एक्स से जनरेट होने वाला आइडियल सर बस यही तक समझ आया होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर हमारे पास मिनिमल जनरेटर होता है जो कि तमाम मोनोमियल्स को डिवाइड कर रहा होता है। अच्छा, अब मैं ये समझाना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सेकंड पार्ट पहले से प्रूफ हो जाता है, इज इक्वल टू जे इफ एंड ओनली मोन ऑफ आई इज इक्वल टू मोन ऑफ जे। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि इन टू वेरिएबल रिंग के ऑफ एक्स वाई, एक आइडियल में कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी मोनोमियल्स एग्जिस्ट करती हैं और कौन कौन सी मोनोमियल्स नहीं है।
अगर आई में नहीं है तो दैट्स मीन वो एस मोड आई में होंगी। तो हम इसके मुताबिक डिस्कशन करते हैं टू वेरिएबल्स में। तो ऑफ कोर्स जो टू वेरिएबल की डिस्कशन है वही हमारी लार्जर वेरिएबल्स में होल्ड करती है, लेकिन उनको हम ड्रा नहीं कर सकते। टू वेरिएबल को हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे मोनोमियल आइडियल के ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो यस सर। ठीक है सर, 20 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, उसके बाद दोबारा हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, 5:30 5:30 20 मिनट्स होते हैं। 5:15 जी मैं लीव कर दूं मीटिंग को, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं हम। ठीक है यस सर, सर। 5:20 पे ज्वाइन करेंगे 5:20 पे मिलते हैं हम 5:20। ठीक है। इंशाल्लाह।